फ्रिज का इस्तेमाल बहुत कम करें, बल्कि फ्रिज को तो घरों से ही निकाल दें। अक्सर मैंने आपको सुना है ये बात करते हुए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को देखना है कि आपने फरमाया पानी चुस्कियां लेकर पियो। ठंडा पानी लोग पीते हैं वो अपने आप को मुख्तलिफ बीमारियों की तरफ धकेल रहे हैं। ठंडे पानी से आपके जिगर में दर्द हो सकती है, मैं जिगर के दर्द की बात कर रहा हूँ, लिवर पेन। ये ठंडा पानी आपके जोड़ों में पट्टों में दर्दों का बायस बनता है। गर्म मशरूबात की तरफ जो है वो अपने आप को रखना है। 72 घंटे से ज्यादा आप इसको स्टोर ना फ्रीज ना करें। आज से 1500 साल पहले कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीजों को उम्दा और तरोताजा खाने की बात की है। ये सारी की सारी नुकसानदेह, और फ्रिज के अंदर तो इससे कई गुना ज्यादा नमी है। लोगों ने लहसन छील कर रखा हुआ है, ये उल्टा कैंसर कॉज करेगा। हम चाहते हैं कुछ ना करना पड़े, बीमारियां कहीं से नहीं आ रही, बीमारियां हम खुद पैदा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, अक्सर आप बात करते हैं कि फ्रिज का इस्तेमाल बहुत कम करें, बल्कि फ्रिज को तो घरों से ही निकाल दें। अक्सर मैंने आपको सुना है ये बात करते हुए। तो अगर हम बहुत ज़्यादा ठंडे पानी की तरफ जाते हैं, फ्रिज में रखी हुई जो अशिया है वो हम नेक्स्ट डे भी यूज़ करते हैं, तो क्या ये भी हमारे लिए मुसरे सेहत है? देखें, पहली बात तो ये है कि हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को देखना है कि आपने फरमाया पानी चुस्कियां लेकर पियो। जी। तो चुस्की जो है वो ताज़ा पानी की आएगी या ठंडे की आएगी या गर्म की आएगी? ठीक है। तो गर्म की चुस्की आएगी। एग्जैक्टली। तो ये जितना भी ठंडा पानी लोग पीते हैं वो अपने आप को मुख्तलिफ बीमारियों की तरफ धकेल रहे हैं। सही। ठंडे पानी से आपका मैदा खराब, ठंडे पानी से आपकी एसिडिटी तजाबियत होती है, ठंडे पानी से आपके जिस्म के अंदर जो चिकनाइयाँ हम खाते हैं वो जम जाती हैं, रुक जाती हैं, फैट बढ़ना शुरू हो जाता है। ठंडे पानी से आपके जिगर में दर्द हो सकती है, मैं जिगर के दर्द की बात कर रहा हूँ, लिवर पेन। आपके स्टमक में पेन आ सकती है, आपके तिली का मसला हो सकता है, आपके आंतों का मसला हो सकता है। और उसके बाद फिर ये ठंडा पानी आपके जोड़ों में पट्टों में दर्दों का बायस बनता है। ठंडा पानी आपके अज़दवाजी जो रिलेशंस ताल्लुक होते हैं उसको बहुत ज़्यादा ख़राब करता है। तो हमें गर्म मशरूबात की तरफ जो है वो अपने आप को रखना है। दूसरी बात रहेगी फ्रिज की बात है, तो उसके लिए तो मतलब दूसरी राय कोई नहीं कि अब तो ये कुछ दिन पहले जो है ना वो WHO की एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई, उसमें उन्होंने कहा ये कुर्बानी के कुछ 2-1 दिन के बाद कि लोग कुर्बानी का गोश्त बहुत ज़्यादा जो है वो फ्रिज के अंदर रखते हैं और सेव करते हैं और कई महीनों तक खाते हैं। तो उन्होंने कहा जी कि ये जो स्टोर करते हैं आप लोग, ये भी उनकी रिपोर्ट के मुताबिक कि 72 घंटे से ज्यादा आप इसको स्टोर ना फ्रीज ना करें। अगर आपका गोश्त 72 घंटे से ज्यादा फ्रीज है हो चुका हुआ है तो उसके बाद वो कहते हैं जी आपके मसाइल कैंसर की तरफ जाएंगे। तो अब हमें कुछ तो किसी बात को तो मानना है ना। मैं तो पिछले कई सालों से कह रहा हूं, आप और मैं कुरान और सेहत प्रोग्राम नहीं करते रहे। बिल्कुल 11 साल मैंने और आपने 5 न्यूज के ऊपर चैनल पे हमने एक प्रोग्राम कुरान और सेहत किया है। आप होस्ट थी, मैं गेस्ट होता था। अब ये चीजें अब अगर चले, मतलब हम कहते हैं कि आपने हमारी नहीं माननी तो फिर WHO की मान लें। दूसरी बात यह है कि आज से 1500 साल पहले कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीजों को उम्दा और तरोताजा खाने की बात की है, लेकिन हम सारे के सारे बासी करके, फ्रोजन करके, फ्रीज करके जिन चीजों को लेते हैं ये सारी की सारी नुकसानदेह। इसलिए कि देखें, अगर कपड़ों में जरा सी नमी हो तो हम उस कपड़े को तय करके खुश्क होने वाले कपड़ों के अंदर नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? कि उसमें फंगस आ जाएगी, उल्ली लगेगी, उसमें बैड स्मेल आएगी, वो तफन आएगा और सारे कबर्ड्स को पूरे वो खराब कर देगा कपड़ों को। ठीक है। तो उनको तो हम जो है वो डाइनिंग में, सोफे पे, कहीं ना कहीं घर के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे हम उसको बिखेरते हैं, रात को फैला देते हैं। जब तक वो खुशक नहीं होती हम उसमें नहीं डालते जरा सी नमी। और फ्रिज के अंदर तो इससे कई गुना ज्यादा नमी है। तो हम उस नमी को क्यों नहीं समझ रहे, अंडरस्टैंड कर रहे कि वो नमी उन चीजों को। दूसरी बात यह है कि आप गोश्त लेके आते हैं तो आप गोश्त ला के आधा पका लें फ्रेश, ठीक है, उसी वक्त, और आधा जो है वो आपको 4-6 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। सही। और उसके बाद दोबारा फ्रिज में से निकला हुआ फ्रीज करके जो रख दिया था आपने कुछ देर के लिए, आप उसको भी उसी तरह सेम रेसिपी जैसे पहले आपने फ्रेश पकाया था उसी तरह वो रेसिपी करके देखें। ठीक है। तो दोनों का टेस्ट आप इक्वल डेवलप नहीं कर सकेंगे। पकाने वाला भी एक ही बंदा हो, रेसिपी भी सेम हो, लेकिन फ्रेश जो गोश्त होगा उसकी जो फ्रेशनेस है वो कुछ और है, और ये जो बासी हो रहा है, जो फ्रोजन हो चुका हुआ था, इसका वो टेस्ट डेवलप ही नहीं आप कर सकेंगे। इसी तरह से मुख्तलिफ फल हैं, इसी तरह से आप देखें ना, प्याज लोगों ने छील के फ्रिज में रखा हुआ है, लोगों ने लहसन छील कर रखा हुआ है, ये उल्टा कैंसर कॉज करेगा।
टमाटर बहुत ज्यादा टमाटर फ्रीज पड़े हों, किए हुए होते ठीक हैं, है। ग्रीन चिलीज, मतलब अगर आप मार्केट में भी जाते हैं ना, तो हमें इस टाइप की फ्रोजन बहुत सारी चीजें मिलती हैं और हम अपना वक्त बचाने सर के लिए चीजें कभी परचेज करते हैं। कभी भी ये चीजें नहीं लेनी चाहिए, वक्त नहीं बचा रहे। 24 घंटे वही है जो आपके मेरे बाप दादा के दौर में भी यही 24 घंटे थे, आज भी वही घड़ी है। आज भी वो उसी तरह से टक 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 करते हुए 60 टिक टिक होंगी तो 1 मिनट बनेगा, सही। फिर वो 60 मिनट होंगे तो 1 घंटा बनेगा, और 24 घंटे भी वही है। सिर्फ ये है कि हम लिथार्सी डजीनेस, मतलब जिसको कहते बहुत हैं ज्यादा हम हड लेजीनेस हो हड गए हैं। हराम हो गए हैं। एग्जैक्टली। हड हराम का लफ्ज सारे समझ जाएंगे, अंडरस्टैंड कर लेंगे कि हम चाहते हैं कुछ ना करना पड़े। काम वाली मासी आटा गूंद के रख जे फ्रिज के अंदर पड़ा हो, बस 2-2 3-3 दिन का पड़ा हो, वो कैसा है, कितना खराब हो चुका हुआ है, हम उसको नहीं देख रहे। हम सिर्फ एक यहाँ माइंड सेट है कि भाई वो जो फ्रिज में पड़ी वो तो चीज खराब ही नहीं होती। बिल्कुल। आप ये देखें, दूध पड़ा फ्रिज में जी। लोग निकाल के आजकल जैसे सर्दी है ठंडा ठंडा पी रहे हैं, बिल्कुल। उसको गर्म करने की तौफीक कोई नहीं करता। आप उसको पहले गर्म करें, चूल्हे पे रख के गर्म करें, माइक्रोवेव में नहीं, ठीक है। चूल्हे पे रख के गर्म करेंगे तो हो सकता है अगले 2 मिनट में वो दूध फुट जाए। तो दूध अगर फुट गया तो इसका मतलब है कि वो दूध खराब है। बिल्कुल। तो अगर आप ठंडा ठंडा पी रहे थे, या जिसने थोड़ी देर पहले वैसे ही ठंडा पी लिया था, उसने फुटा हुआ खराब पिया या सही पिया? जी बिल्कुल। तो इसलिए इन चीजों को थोड़ा सा हमें अंडरस्टैंड करना है। बीमारियां कहीं से नहीं आ रही, बीमारियां हम खुद पैदा कर रहे हैं, और हमारे आदात, हमारे तौर तरीके, हमारा लाइफस्टाइल जो है वो सारे का सारा गलत हुआ पड़ा है।